राम से बड़ा राम का नाम। तुलसीदास जी महाराज ने बड़े ही सुंदर वाक्यों में रामायण के अंदर लिखा है कि राम से बड़ा राम का नाम, कि प्रभु श्री रामचंद्र जी से बड़ा उनका नाम है। उनके नाम से भवसागर पार हुआ जा सकता है, क्योंकि देखा जाए तो श्री राम ने स्वयं अहिल्या जी को उतारा, अहिल्या जी का उद्धार कर दिया। ऋषि पत्नी, लेकिन उनके नाम के प्रताप ने लाखों करोड़ों लोगों का जीवन बना दिया। उनके विचार बदल दिए, जीवन बदला, विचार बदले और एक नया मुकाम प्राप्त किया। इसीलिए कहा गया है कि राम से बड़ा राम का नाम। हम स्वयं भगवान के दर्शन नहीं कर पाए साक्षात, लेकिन नाम जपेंगे तो नाम जपने से ही उनका सब कुछ प्राप्त हो जाता है। एक निर्गुण रूप है, एक सगुण रूप है। हम किसको भजे? खाली नाम का प्रताप देखिए, वाल्मीकि जी हो गए जिनसे कभी सीधे राम का नाम भी नहीं बोल पाए, तब उन्होंने मरा मरा बोला। तो आज जगत के लिए एक रामायण का रच दी, उनका उद्धार हो गया। उल्टे नाम जपहि, तो उल्टे नाम जपने से भी हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी कल्याण कर देते हैं। क्योंकि भक्ति एक ऐसी चीज है कि हर कोई अलग अलग प्रकार से करना चाहता है। मेरे मतानुसार कि लोग बाग 4 प्रकार से ही भक्ति करते हैं। एक वो लोग हैं जो भगवान को भजन करते हैं, पर उनके अंदर एक लालसा रहती है। वो कौन सी लालसा? कि धन संपत्ति के लिए भगवान को भजते हैं, तो धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए भजते हैं। दूसरे नंबर के रोग आदि से पीड़ित हो तो डर के मारे भजते हैं। बीमार आदमी भी भक्ति करता है। तीसरे नंबर के हैं जिज्ञासु, जिन्हें जानने की जिज्ञासा है, उसके लिए भक्ति करते हैं, भजन करते हैं। और चौथे नंबर पे है ज्ञानी, जिन्हें ज्ञान है, उनको ज्ञान हो चुका है, वह भगवान को प्रेम से भजते हैं। उनके हृदय से ही प्रेम निकलता है भगवान का भजन करने के लिए। ये अब हमें स्वयं विचार करना है कि कैसे भजना है भगवान को,
भगवान की भक्ति कैसे करनी है, किस रूप में करनी है, क्योंकि नाम जपने से ही हमारा कल्याण हो जाएगा। उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आपको आसन लगा करके बैठना पड़े तभी भगवान का भजन होगा। नहीं, अरे हमारे शास्त्र तो यहां तक कहते हैं कि उठते बैठते खाते पीते नहाते धोते आप भजन कर सकते हो, बस भावना होनी चाहिए, हृदय के अंदर से प्रेम निकलना चाहिए भक्ति करने के लिए। आप काम करते करते भी भक्ति कर सकते हो, भगवान का भजन कर सकते हो, और उसी से आप अपना कल्याण कर सकते हो। लेकिन आज के युग में एक ऐसी प्रथा चल गई है, बहाना निकालते हैं कि टाइम ही नहीं है। अरे बाप जी, हमें तो बहुत करना है लेकिन टाइम नहीं मिल पाता। पर उस दिन वो टाइम कहां चला जाएगा जब इस धरती से हमें सब कुछ छोड़ करके जाना पड़े। उस समय तो किसी को नहीं बोल सकते आपके टाइम नहीं है। भगवान को बोल सकते हो क्या कि हमें नहीं आना है, टाइम नहीं है, हमारे बच्चों को हमारे ब्याह शादी करना बाकी है, अथवा तो पुत्र पौत्र होना बाकी है, हम नहीं आएंगे, जब टाइम आएगा तब आ जाएंगे। एक बार भगवान विष्णु और नारद जी दोनों बैठे हुए थे। नारद जी ने पूछा, प्रभु यहां बैकुंठ में आने के लिए खाली एक मुझे ही अनुमति है और किसी को अनुमति ही नहीं है, मैं भी अकेला आकर के थक गया हूं, कम से कम कोई साथीदार हो तो मेरा भी मन लगा रहेगा। तब भगवान ने कहा कि नारद जी, मैं आपको छूट देता हूं, ले आइए सह शरीर, शरीर के साथ में किसी एक को आप ले आइए। तो नारद जी प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होने के बाद में वो धरती पर गए। वहां एक गांव के अंदर एक इंसान को देखा जो नित्य सुबह दर्शन करने जाता मंदिर में, टाइम मिले तो भजन भी कर लेता। तो नारद जी ने विचार किया कि इससे अच्छा तो हमें दूसरा भगत नहीं मिलेगा जिसके जीव के अंदर प्रभु श्री राम का नाम चालू है, प्रभु भजन चालू है। हमारे योग्य तो यही है, इसी को लेकर के जाएंगे। तब नारद जी ने उस भगत को बोला कि भैया, आपको सह शरीर बैकुंठ धाम चलना है और भगवान से मैं बात करके आया हूं कि मैं जैसे एक को नियुक्त करूंगा उसको हम ऊपर ला सकते हैं। अब मैंने नियुक्ति आपकी की है कि आप आइए हमारे साथ में। तब उस भगत ने कहा कि नारद जी, चलूंगा जरूर, लेकिन मेरा छोटा सा अभी कार्य बाकी है, उस कार्य को पूरा कर लूं। नारद जी ने बोला, कौन सा कार्य बाकी है अब आपका? भगवान से भी बड़ा कौन सा कार्य है जो अभी आपका बाकी है? तब उस भगत ने बोला कि अभी तो मेरी नई नई शादी हुई है, कम से कम मेरे वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई आ जाए तब मैं आपके साथ चलूंगा।
नारद जी ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं किसी दूसरे को तैयार कर नहीं सकता, अब मैं बाद में आता हूं। थोड़ा समय गया, नारद जी को फिर याद आया कि उसको लेने जाना है। फिर भगत के पास में आया कि भगत, अब तो तेरे यहाँ पुत्र पौत्र भी हो गए, अब तो चल। तो उस भगत ने जवाब दिया नारद जी को, नारद जी वो बच्चा है, अभी छोटे हैं, उनका लालन पालन करना है। आप ऐसा करो, बाद में आना, मैं बाद में चलूंगा। नारद जी चले गए, फिर आए तीसरी बार, और तीसरी बार आकर के फिर बोला कि अब तो भगत चल, आपके बच्चे भी बड़े हो गए, बच्चों की भी शादी हो गई, अब क्या बाकी रहा है। अब तो प्रभु श्री वैकुंठ में चलो प्रभु जी के दर्शन करने के लिए। तब भगत ने बोला कि नारद जी बस एक मौका और दे दीजिए, इस मौके को नहीं चूकूंगा, और अब की बार मैं आपके साथ में फाइनल चलूंगा। कि अब क्यों रुक रहा है, कि बस मेरे बच्चे की शादी हो चुकी है, अब उसके एक बच्चे का जन्म हो जाए तो मुझे संतुष्टि प्राप्त हो जाए, तब मैं आपके साथ में चलूंगा। क्योंकि भाई मूलधन है, मूलधन का ब्याज में देख करके जाऊं, ऐसी मेरी अभिलाषा है। नारद जी चले गए, थोड़ा समय व्यतीत हुआ, क्योंकि नारद जी को तो टाइम जाने में कोई टाइम नहीं लगता था, लेकिन वहां नीचे जो उम्र होती है वो 100 वर्ष की होती है। नारद जी चौथी बार आए, वहां देखा तो कोई भगत नहीं था, वहां घर खाली पड़ा हुआ। नारद जी ने बहुत ढूंढा पर भगत मिला ही नहीं, क्योंकि भगत की मृत्यु हो चुकी थी, उम्र हो गई इसलिए मृत्यु हो गई। तो नारद जी ने सब जगह ढूंढा उसे, कहीं भगत मिला नहीं। नरक में भी जाके देख लिया, स्वर्ग में भी जाके देख लिया, फिर बाद में आकर के उसने घर पे ही आवाज लगाई भगत को, भगत के नाम से। तब उस समय खाली नाली के अंदर से आवाज आई, हाँ नारद जी बताइए क्या काम है। नारद जी ने देखा तो वो नाली के अंदर एक कीड़े का रूप लेकर के बैठा हुआ था। कीड़े का रूप धारण किया, उसने कहा कि भाई अब तो तेरा टाइम हो गया यार, अब तो चल, मृत्यु भी हो गई, अब क्या बाकी रह गया तेरा। तब उस भगत ने बोला कि नारद जी मैं चल तो चलूं, लेकिन वो लड़के की बहू है ना, उसके अंदर थोड़ा दिमाग कम है, वो दरवाजा भी ऐसे ही खोल के चली जाती है, यहां कोई ध्यान रखने वाला नहीं है, इसलिए मैं यहां बैठ करके ध्यान रख रहा हूं कि घर में कोई नुकसान ना हो जाए। और लड़के की बहू जो भी मार कचरा वो होता है वो सब इसमें डाल देती है, मुझे जो भोजन करना होता है मैं उसी में से कर लेता हूं। मेरी अच्छी कट रही है, आप बैकुंठ को जाइए। मेरे कहने का मतलब यही है कि मनुष्य जन्म लेता है और मृत्यु की सैया तक पहुंचता है, तब तक उसकी माया खत्म नहीं होती। वह जितना माया के अंदर लिप्त रहता है, अगर उसमें से 50% भी भगवान के नाम के अंदर लिप्त होना चालू कर दे तो सहजता के साथ में पार हुआ जा सकता है।
और वो आराम से पार हो जाएगा। पार होने के लिए खाली प्रेम करो भगवान से, चलते फिरते दौड़ते नहाते धोते खाते भगवान का स्मरण चालू रखो, तो भी हमारा सहजता से भवसागर पार हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि राम से बड़ा राम का नाम, खाली उसके नाम जपने से ही हमारा कल्याण हो जाता है।